दोस्तों आज देखेंगे एसएससी जीडी एसएससी जीडी 2025 का जीएस प्रैक्टिस सेट 2-3 नंबर देखेंगे। दोस्तों आप फास्ट जीएस का प्रैक्टिस कर सकते हैं कम समय में, जो आपकी बहुत एग्जाम में बहुत से ज़्यादा बेनिफिट देगा। तो क्वेश्चन है दोस्त कि हाइडे स्पीच का जो युद्ध हुआ था किन दो राजाओं के बीच हुआ। तो हाइडे स्पीच का युद्ध अलेक्जेंडर और पोरस के बीच हुआ था। दोस्तों चंद्रगुप्त और घनानंद के बीच 322 ईसा पूर्व में मौर्य वंश के शासक के साथ युद्ध हुआ था। जो चंद्रगुप्त मौर्य था वो मौर्य वंश से संबंधित है। ये घनानंद के अंतिम शासक के समय ये एंट्री किया था। दोस्तों अशोक और महापद्मांध के युद्ध की बात करें तो कलिंग का युद्ध हुआ था 261 ईसा पूर्व में। दोस्तों हाइडे स्पीच का जो युद्ध हुआ था वो विस्तृता, जिसे झेलम नदी भी कहते हैं, यानी विस्तृता का युद्ध भी कहते हैं। दोस्तों युद्ध हुआ था 326 ईसा पूर्व में। किसके बीच हुआ था? सिकंदर जो कि अलेक्जेंडर के रहने वाले थे और दूसरा पोरस जो कि शुक्र थे। बात करते हैं दोस्तों सिकंदर और पोरस जो था वो दोनों के बीच पंजाब का जो क्षेत्र है वो झेलम नदी के तट पर हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, बोल रहा है सती प्रथा का पहला अभिलेखीय उदाहरण किस काल में मिलता है। तो सती प्रथा का जो अभिलेखीय उदाहरण है वो गुप्त काल में देखने को मिलता है। और श्रीगुप्त का जो वंश का जो संस्थापक है वो श्रीगुप्त है। सतवाहन का सिम्मुख और वर्धन का पुष्यमिति वंश जो है उसका संस्थापक है। मौखरी अवंती वर्मन के समक्ष है। दोस्तों सती प्रथा की बात करें तो इसकी जानकारी भानुगुप्त अभिलेख में मिलती है और भानुगुप्त अभिलेख है वो एमपी में पड़ता है और यहीं पे सती प्रथा का उल्लेख मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, अमर सिंह किसके दरबार के तेजस्वी व्यक्तियों यानी दिग्गजों में से एक था। तो अमर सिंह दोस्तों चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में से एक था, यानी चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में रहता था। दोस्तों कुमारगुप्त ने ही नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की है और चंद्रगुप्त प्रथम ने गुप्त संवत की शुरुआत 319 ईस्वी में किया है। समुद्रगुप्त की बात करें दोस्तों तो इसे कविराज की उपाधि दी जाती है क्योंकि इन्होंने सिक्कों पर बीना बजाते हुए दर्शाया गया है। दोस्तों समुद्रगुप्त को विंसेंट स्मिथ ने भारत का नेपोलियन कहा था। तो भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को कहा जाता है, ये बात विंसेंट स्मिथ ने कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद भारत की द्विसदनी संसद का प्रावधान है। दोस्तों भारत के जो द्विसदनी संसद का जो प्रावधान है अनुच्छेद 79 में है। द्विसदनी की बात करें तो एक लोकसभा और दूसरी राज्यसभा। बात करते हैं दोस्तों लोकसभा की तो 80 और राज्यसभा की तो 81। दोस्तों राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों की जो सुरक्षा है उसकी जानकारी आर्टिकल 49 में देखने को मिलता है। और राष्ट्रपति की सेवा या शर्त जो वेतन है अनुच्छेद 59 में मिलता है। 79 में संसद का गठन की बात किया गया है जिसमें संसद के 3 अंग होते हैं, एक राष्ट्रपति, लोकसभा और तीसरा राज्यसभा। दोस्तों आर्टिकल 89 में ये बोला गया है कि उस राष्ट्रपति राज्यसभा का सभापति होगा। आर्टिकल 89 में बोला गया है। नेक्स्ट देखते हैं दोस्त, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद उपाधियों के समापन मतलब उपाधियों के अंत से संबंधित है। तो अनुच्छेद 18। अनुच्छेद 20 में दोष सिद्धि से संरक्षण, यानी कोई अगर बिना दोषी के अगर उसे हम अपराध कहते हैं तो उसके संरक्षण के लिए अनुच्छेद 20 से संबंधित है। अनुच्छेद 19 जो है अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, प्रेस की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता की अंत मतलब छुआछूत का अंत। अनुच्छेद 17। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्त, बोलता है अनुच्छेद 172 का 2 के अनुसार किसी राज्य की क्या भंग नहीं होगी। तो दोस्तों अनुच्छेद 172 के 2 में बोला गया है कि विधान परिषद को भंग नहीं की जा सकती है। इसकी चर्चा
अनुच्छेद 169 में है। तो विधान परिषद के गठन की चर्चा अनुच्छेद 169 में है, लेकिन भंग नहीं की जा सकती, उसकी चर्चा 172 के 2 में है। दोस्तों विधानसभा की बात करें तो 170 में, और लोकसभा की बात करें 81 में, राज्यसभा की बात करें तो 80 में। नेक्स्ट देखते हैं दोस्त, जो राज्यसभा है एक अस्थाई सदन है, और जो विधानसभा है ये भी एक अस्थाई सदन है। बिग बैंग जो सिद्धांत का वर्णन करती है वो किस लिए करती है? तो बिग बैंग सिद्धांत है दोस्त, इस सिद्धांत के अनुसार ब्रह्मांड की उत्पत्ति होती है। जो बिग बैंग सिद्धांत है वो किसने दिया था? तो 1927 में जॉर्ज लेमेंत्रे एक वैज्ञानिक था, उसने भौगोलिक शास्त्री था, उसी ने ब्रह्मांड की उत्पत्ति की जानकारी बिग बैंग सिद्धांत के अनुसार दिया था। दोस्तों हमारे जो आकाशगंगा की जो उत्पत्ति हुई है वो मिल्की वे है हमारे आकाशगंगा, इसे दुग्ध मेखला के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्त, निम्नलिखित में से किन दो तिथियों को विषुव पड़ता है? विषुव पड़ता है तो 21 मार्च और 23 सितंबर को। दोस्तों 21 मार्च को बसंत विषुव और 23 सितंबर को पड़ता है शरद विषुव। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि भारत के उत्तर में कौन स्थित है? तो भारत के उत्तर में भूमध्य रेखा स्थित है। भारत के उत्तर में भूमध्य रेखा स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्त, भारत में सूक्ष्म वित्त संस्थाओं की कवि नियामक कौन है? तो दोस्तों सूक्ष्म संस्था का जो कवि नियामक है वो होता है, कौन होता है? तो इसका जो होता है आरबीआई होता है। सूक्ष्म वित्त संस्थाओं की बात करें तो छोटी मोटी जो बैंक है उनका जो विनियामक जो होता है वो आरबीआई है। और आरबीआई की स्थापना की बात करें तो 1 अप्रैल 1935 को, जो कि एक्ट 1934 के तहत हुआ था। वर्तमान में आरबीआई का गवर्नर शक्तिकांत दास है। एसबीआई की स्थापना 1 जुलाई 1955 को हुआ था, और नाबार्ड की स्थापना 12 जुलाई 1982 को हुआ था। सेबी की स्थापना 1992 में हुआ था। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित बोलता है 2010 में सूक्ष्म वित्त संस्थाओं के मुद्दाओं और चिंताओं का अध्ययन करने के लिए किस समिति का गठन किया गया था? तो मालेगांव। दोस्तों चिंता तब होता है जब माल ज़्यादा आता है, तो मालेगांव समिति था, वो चिंता का अध्ययन किया था सूक्ष्म वित्त संस्थाओं के बारे में। दोस्तों बात करते हैं घोष समिति की, तो इसकी स्थापना 1991 में जो बैंकों के साथ धोखाधड़ी हुआ था उसके लिए घोष समिति का गठन किया गया था। दोस्तों नाबार्ड की सिफारिश के लिए शिवरामन समिति का गठन किया गया, और लघु उद्योग के लिए लघु उद्योग 1997 में खान समिति का गठन किया गया लघु उद्योग से संबंधित के लिए। तो बहुत क्वेश्चन पूछता है धोखाधड़ी घोष और नाबार्ड शिवरामन और खान लघु मालेगांव चिंता सूक्ष्म वित्त संस्थाओं के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें दोस्त तो देखते हैं, बोलता है मुद्रा गुणक की गणना के लिए निम्नलिखित में से किस मौद्रिक उपकरण का उपयोग किया जाता है? तो मुद्रा गुणन को गणना करने के लिए आरक्षित नकदी निधि अनुपात का उपयोग करके करते हैं। नेक्स्ट दोस्तों बोलता है निम्नलिखित में से कौन सा एक असंपर्क बल नहीं है? तो जो दोस्तों घर्षण बल है असंपर्क बल नहीं है, मतलब ये संपर्क करने वाला बल है, क्योंकि बिना संपर्क के घर्षण, अब आप यहाँ पे जा रहे हैं तो बिना लिखे पेन से जब लिखेंगे तो टच होगा तभी लिखाएगा, तो वो संपर्क कर रहा है, तो संपर्क बल है, घर्षण बल नहीं पूछा है, तो घर्षण बल असंपर्क बल नहीं है बल्कि यह संपर्क बल है। तो दोस्तों ये होती है असंपर्क बल नहीं है। दोस्तों हवा में ध्वनि का जो वेग होता है वो 343 मीटर पर सेकंड होता है। 343 मीटर पर सेकंड हवा में ध्वनि का वेग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्त, हिंदुस्तानी शास्त्रीय गायक भीमसेन जोशी
किस घराने से संबंधित है? तो भीमसेन जोशी जो हैं वो किराना घराने से संबंधित है। रामपुर का शहंशाह जो घराना है उस्ताद इनायत खान से संबंधित है। किराना घराना से कौन है? भीमसेन जोशी। आगरा घराना से फैयाज खान है और ग्वालियर घराना से पंडित नारायण राव बोरसे हैं। नेक्स्ट देखते हैं, प्रसिद्ध नृत्यांगना यामिनी कृष्णमूर्ति जो वर्ष 1990 में किसके लिए यामिनी स्कूल ऑफ डांसर खोला गया था? तो कहाँ खोला गया था? तो दिल्ली में। दोस्तों यामिनी कृष्णमूर्ति ने क्या किया था? यामिनी स्कूल ऑफ डांस खोला था 1990 में दिल्ली में। दोस्तों यामिनी कृष्णमूर्ति की एक आत्मकथा है, ए फैशन फॉर डांस, ए फैशन फॉर डांस। दोस्तों बात करते हैं, इन्हें पद्म विभूषण 2001 में दिया गया, पद्म विभूषण 2016 में, पद्म श्री 1968 में और संगीत नाट्य अकादमी 1997 में। तो सबसे पहले कौन दिया गया होगा? तो पद्म श्री पुरस्कार पद्म श्री दिया गया 68 में, उसके बाद 97 में दिया गया संगीत नाट्य अकादमी, एक में पद्म विभूषण और 2016 में पद्म विभूषण। तो आप याद रखिए 68, 97, 1, 16, 68, 97, 1, 16, 68, 97, 1, 16। नेक्स्ट देखते हैं दोस्त, निम्नलिखित में से किसे ठुमरी की रानी के नाम से जाना जाता है? तो गिरिजा देवी को ठुमरी के रानी के नाम से जाना जाता था। दोस्तों बेगम परवीन जो सुल्ताना है ये पटियाला के रहने वाले हैं। नेक्स्ट दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन भारत रत्न से सम्मानित होने वाले पहले संगीतकार थे? तो दोस्तों जो कौन थे? तो ये थे एम.एस. सुब्बलक्ष्मी। एम.एस. सुब्बलक्ष्मी इसे यूएन महासभा में 1966 में इन्हें शामिल किया गया था। दोस्तों संगीत का प्रदर्शन करने वाली प्रथम अगर कोई महिला गायिका है तो एम.एस. सुब्बलक्ष्मी हैं। नेक्स्ट देखते हैं दोस्त, 9 जनवरी 2024 को लैंड एडवेंचर के लिए किसे तेंजिंग नोर्गे राष्ट्रीय साहित्यिक पुरस्कार 2022 दिया गया था? तो सविता कंसवाल को। इसकी स्टार्टिंग होती है दोस्त 1993 से 94 में। इसकी राशि जो दी जाती है 15 लाख की राशि देती है। सविता कंसवाल की बात करें तो 16 दिन इन्होंने इतना 800 मीटर की 2 चोटियां फतेह की थी, एक माउंट एवरेस्ट और दूसरा माउंट मकालो। ये दोनों के लिए इन्हें दिया गया था तेंजिंग नोर्गे राष्ट्रीय पुरस्कार, सविता कंसवाल। नेक्स्ट दोस्त आप इसे होमवर्क है, इसे आप कमेंट में आप गूगल से खोजकर कमेंट में ज़रूर बताएं कि हाल ही में भारत की सुचेता सतीश किस क्षेत्र में गिनीज विश्व रिकॉर्ड बनाया। तो इसके कमेंट में आप इसका आंसर